Hello everyone, welcome back. In the previous sessions, we saw about the introduction of the chapter and we also saw the causes and the outbreak of the French Revolution, right? In the third topic, in the third session, we are going to see that how France, it abolished the monarchy rule and how it became a republic. या फिर मैं ऐसा कहूं कि कैसे फ्रांस ने किंग को हटाकर एक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई। अब रिपब्लिक या रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? मोनार्की रूल क्या होता है? मोनार्की रूल मतलब एकदम सिंपल चीज कि किंग अगर रूल कर रहा है पूरी कंट्री पे, उसको हम बोलते हैं मोनार्की रूल। तो उसका बिल्कुल अपोजिट, जैसे एंटोनिम्स होते हैं, ठीक है, अपोजिट वर्ड्स, तो मोनार्की का बिल्कुल अपोजिट क्या है? रिपब्लिक। रिपब्लिक में क्या है? नंबर वन, देयर इज नो मोनार्की, राजा का रूल नहीं होगा, एंड नंबर टू, दे इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। जैसे इंडिया हम बोलते हैं ना रिपब्लिक डे, हम भी सेलिब्रेट इट एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी, राइट? तो रिपब्लिक क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इम्प्लीमेंट हुआ था, एंड इट वाज मेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, राइट? तो यहाँ भी इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि फ्रांस, it had a really long journey, the whole revolution had a really long journey, और उसमें मोनार्की रूल को हटाकर उन्होंने रिपब्लिक गवर्नमेंट कैसे एस्टैब्लिश की। The situation in France continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into a secret negotiation with the king of Prussia. Last session में अगर आपको याद हो, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की की बात कर रहे थे, मैंने एक चीज कही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के लिए कोई भी राजा खुशी खुशी रेडी नहीं होगा। अगर आपके फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, विल यू बी हैप्पीली एक्सेप्टिंग दोज रेस्ट्रिक्शंस? नो। तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की was nothing else but it was a restricted framework in which the king was supposed to take care of the whole country, ठीक है? किंग की लिमिटेशंस, किंग के पावर को लिमिट कर दिया गया था, जबकि मोनार्की रूल में क्या था? फुल फ्रीडम किंग को था हर डिसीजन लेने। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की ने वो उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मोनार्क के यानी कि किंग के पावर्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। अब उससे भी नेक्स्ट लेवल जो एक जाता है, जो नेक्स्ट स्टेप लिया फ्रांस के लोगों ने, वो था रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उनको बनानी तो थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में ही लुई 16 वाज ऑलरेडी प्लेइंग अराउंड, ठीक है? क्या किया लुई 16 ने? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के लिए उसने मान तो लिया कि हाँ, आई एम रेडी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, लेकिन उसने क्या किया? He entered into a secret negotiation with the king of Prussia. King of Prussia जो था, उसके साथ उसने सीक्रेटली कुछ डील की, और वो डील ये थी कि प्रूशिया की जो मिलिट्री थी वो फ्रांस के लोगों पे अटैक करेगी, ताकि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है या रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो लोग लाना चाहते हैं, सी when is all this the republic form of government and the freedom and liberty, when is that going to actually happen? When can it really be practiced? When people are free, ठीक है? तो प्रूशिया के किंग के साथ उसकी क्या डील हुई थी? दैट दे विल बी अटैकिंग फ्रांस, ठीक है? और ऑब्वियसली वो राजा पे अटैक नहीं करेंगे, किस पे अटैक करेंगे? लोगों पे, कि इतना इन लोगों को वॉर में ही बिजी कर दो, इन लोगों पे अटैक कर दो, इतना डिस्ट्रक्शन फैला दो कि उनको समेटने में ही समय लग जाए, और तब तक किंग अपना काम करता रहे और रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगी नहीं। बट पीपल वर स्मार्ट, और क्या किया फ्रांस के लोगों ने? प्रूशिया अटैक करता है उससे पहले उन्होंने अटैक कर दिया, ठीक है? The situation in France continued to be tense during the following years. Tense का मीनिंग इंग्लिश वाले टेंसेस वाला नहीं, टेंस का मीनिंग यहाँ पे है it was a tough time, it was very very crucial time. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into a secret negotiation with the king of Prussia. Rulers of other neighboring countries too were worried by the development in France and made the plans
to send troops to put down the events that had been taking place since the summer of 1789. ठीक है, जब एक बच्चा क्लास में, जस्ट गिविंग अ रैंडम एग्जांपल दैट जस्ट पॉप्ड अप इन माय हेड राइट नाउ, एक बच्चा अगर क्लास में बदतमीजी से टीचर से बात करता है, ठीक है, तो क्यों उसको डांट लगाना जरूरी है कि उसको देख के दूसरे दो बच्चे टीचर से बदतमीजी न करें? दैट इज द रीजन, और दैट इज व्हाई द चाइल्ड हु इज बिहेविंग इन अ रॉन्ग वे इज सपोज्ड टू बी पनिश्ड। उसको कोई सबक नहीं सिखाना है, बट हम उसका इन्फ्लुएंस न क्रिएट हो इसीलिए उसको डांटते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब फ्रांस में इतनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही थी, उसका इन्फ्लुएंस दूसरी कंट्रीज पे हो रहा था। दूसरी कंट्री में भी लोगों ने, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में पढ़ा है, ठीक है, दूसरी कंट्री के लोग भी उनकी कंट्री में जो मोनार्की रूल था या सम अदर वेरी रॉन्ग एंड एंटी सोशल और विच वर नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, अगर जो भी ऐसा सिस्टम उनकी कंट्रीज में जो प्रिवेल कर रहा था रिस्पेक्टिव कंट्रीज में, उसके खिलाफ दे हैड आल्सो स्टार्टेड फाइटिंग। कैसे? being inspired by whom? Being inspired from French Revolution। तो इसीलिए दूसरी कंट्रीज ने क्या किया, लुइस 16 की हेल्प की। क्या किया उन्होंने? मिलिट्री सेंड की कि भाई अगर ये फ्रेंच रेवोल्यूशन ऐसे ही चलता रहा, अगर मोनार्की रूल हट गया तो हमारी भी सीट खाली होने, ठीक है। एंड दैट वाज द रीजन व्हाई दे वर ऑल वरीड। Why they were worried? Understood? They were worried. The rulers of other countries, देखो क्या बोल रहे हैं, rulers of the neighboring countries were worried by the development in France। कौन से डेवलपमेंट की बात हो रही है? कोई स्टैचू बनाने की बात हो रही है, कोई ब्रिज बनाने के डेवलपमेंट की बात हो रही है? नहीं। डेवलपमेंट, यहाँ पे डेवलपमेंट का मीनिंग है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हो रहा था, उसकी जो डे टू डे एक्टिविटीज हो रही थी जो किंग के खिलाफ, ठीक है, वो बढ़ती ही जा रही थी। और साथ ही उन एक्टिविटीज के साथ उन एक्टिविटीज का इन्फ्लुएंस भी दूसरी कंट्रीज पे बढ़ता जा रहा, बिकॉज ऑफ विच व्हाट वाज हैपनिंग, द अदर मोनार्क्स मींस द अदर किंग्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज, दे वर आल्सो फेसिंग अ टफ टाइम। तो उन्होंने क्या बोला कि इसको बंद करवाने की जरूरत है। ठीक है, अब रिलेट कर पा रहे हो वो जो बच्चे वाला एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है। तो वो इन्फ्लुएंस ना बढ़े, इसीलिए उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रूप्स भेजी। ट्रूप्स मींस दे सेंड देयर रिस्पेक्ट, दे सेंड देयर मिलिट्री, send the troops to put down the events that had been taking place there since summer 1789। Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare the war against Prussia and Austria। ये सब वो लोग प्लान कर रहे थे 1789 में। सी ऐसा तो है नहीं कि मैंने आज सोचा और कल हो गया, ठीक है, ओवरनाइट चीजें नहीं होती है। क्यों? क्योंकि तुम पूरी कंट्री पे अटैक करने का सोच रहे। अभी कोविड का जो सिचुएशन है, डू यू थिंक इट हैज हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन? वी ऑल नो द ट्रुथ बिहाइंड इट, राइट? वो सब जो कहानियां आई थी स्टार्टिंग में कि बैट में से हुआ, इसमें से हुआ, दैट वाज ऑल रबिश। ठीक है, दिस इज अ बायोलॉजिकल वॉर दैट इज गोइंग ऑन। आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट, राइट? तो ये कोई एक दिन या 2 महीने की सोची समझी साजिश नहीं है। तो सिमिलरली 1789 में जब प्रूशिया और दूसरी कंट्रीज प्लान कर रही थी फ्रांस पे अटैक करने को, उतने में तो 1792 अप्रैल में फ्रांस के लोगों ने क्या किया, नेशनल असेंबली जो थी उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी। किसके खिलाफ? प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ, जो प्लान कर रहे थे फ्रांस पे अटैक करने को। ऑलरेडी काउंटर अटैक पहले रेडी, ठीक है। Thousands of volunteers strong from the provinces to join the army। और ज्यादा से ज्यादा लोग जो थे, जो वो वॉर हो रही थी प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ, उसको ज्वाइन करना चाहते थे। फ्रांस की मतलब मिलिट्री वगैरह वो सब तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ पीपल वर सो फ्यूरियस, दे वर सो यू नो, एकदम गुस्सा चरम सीमा पे था कि हमको अब वॉर करनी। They saw this as a war of people against the kings and atrocities। क्यों लोग, क्या वो फ्रांस ने जो अटैक प्लान किया था प्रूशिया पे और ऑस्ट्रिया पे, क्यों किया था उन्होंने प्लान? सिर्फ इसलिए
कि मोनार्की रूल उनको हटाना था, अपनी कंट्री का नहीं। उनको पता था कि मोनार्की सिस्टम बहुत सारी कंट्रीज में प्रिवेल करता है और मोनार्की सिस्टम के अंडर क्या क्या एक्सप्लॉइटेशन होती है वो भी उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता था। वो सारी एक्सप्लॉइटेशन को हटा देना चाहते थे वो, या उसका रिवेंज एक फॉर्म एवेंजर्स लाइक ये पास्ट एवेंजर्स ऐसा समझ लो कि वो कुछ बदला लेना चाहते थे। ठीक है, so that's why they formed the whole army and they wanted to fight against the kings and the aristocracies. एरिस्टोक्रेसीज वही किंग के खास लोग जिनके साथ पूरा डिस्क्रिमिनेशन होता था कि भाई तुम्हें टैक्सेस नहीं पे करने हैं, एंड द पीजेंट्स, फार्मर्स एंड द पुअर पीपल वर एक्सप्लॉइटेड. Among the patriotic songs they sang was the, इसका प्रोनाउंसिएशन वापस टंग ट्विस्टर है बिल्कुल ही, और यहाँ पे स्पेलिंग कुछ लिखी है लेकिन जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन गूगल पे देखेंगे तो इट इज समथिंग एल्स ओनली. सो whichever way you want to pronounce it, we are always fine with that, right? So that this is the name of the place, Marseilles और Marseille. ठीक है, अलग अलग बहुत सारे, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्लेमर दे दिया है, बहुत सारे आपको प्रोनाउंसिएशन मिलेंगी. एंड दिस इज द नेम ऑफ अ प्लेस. ऑल्सो this is the national anthem of France. फ्रांस की नेशनल एंथम, मतलब ये नारेबाजी में यूज होता था, चैंट होता था, जैसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं, मतलब हमारे यहाँ पे बोला करते थे कि इनकलाब जिंदाबाद. ठीक है, ऐसे सब जो स्लोगन्स, अंग्रेजों भारत छोड़ो एंड ऑल दैट, वैसे ही फ्रेंच में क्या, फ्रांस में फ्रेंच हो रहा है बार बार, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. फ्रांस में क्या कर रहे थे लोग, दे वर चैंटिंग समथिंग, कुछ हाइन्स हो गए. ठीक है, वो सारी चीजें वो लोग जो चैंट करते थे वही आगे जाके उनकी नेशनल एंथम बनी. एंड इट वाज कंपोज्ड बाय पोएट रॉगेट de Lesel. ठीक है, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें वो, प्लीज गूगल द प्रोनाउंसिएशन, you will easily find it. It was sung for the first time by the volunteers from Marseille as they marched into Paris and so got its name. The Marseillaise is now the national anthem of France. The Revolutionary Wars brought losses and economic difficulties. अभी wars से कभी किसी का फायदा हुआ है? नहीं. अभी भी हम देखते हैं किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा बायोलॉजिकल वॉर्स जो चल रही है ना 2 सालों से. इंडिया में लास्ट ईयर आया कोविड, बाकी सब जगह पे तो पहले से ही, काफी कंट्रीज में इट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड इन 2019. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 2 years. यस, तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो भी थी या रेवोल्यूशनरी वॉर जो थी वो डिस्ट्रक्शन ही कर रही थी इकोनॉमिकली भी. ठीक है, एंड अल्टीमेटली हु वाज गोइंग टू पे फॉर इट? द कॉमन पीपल. व्हाइल द मेन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, women were left to cope with the task of earning a living and looking after the family. जितने भी मेल्स थे वो सब वॉर लड़ने गए हुए थे, फाइट करने के लिए गए हुए थे, एंड द फीमेल्स वर not sitting and relaxing at home. They were shouldering the responsibilities of taking care of the families and earning a living for them, obviously. Large sections of the population were convinced that the revolution had to be carried further as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer sections of the society. क्या डिस्कस हो रहा था कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी सिर्फ ये वॉर और ये सब करने से खत्म नहीं होगी. रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को आगे हमें और लेकर जाना पड़ेगा. आगे मतलब नॉट फिजिकली आगे लेकर जाना पड़ेगा, जोग्राफिकली आगे ले जाने की बात नहीं हो रही है. They are saying here, I mean what they mean here is कि बहुत सारी, see, it was not only the monarchy rule or it was not only about the attack being planned by Prussia or Austria on France, right? There were ample of other reasons because of which everyone was so furious this time. ठीक है, जैसे इंडिया में जलियांवाला बाग में सैकर हुआ. ठीक है, फिर उसके बाद that was a wake up call for the Indian revolutionaries and especially the people of India who were not participating in the revolution. ओके, तो वैसे ही यहाँ पे भी ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था वो मतलब भरे पड़े थे लोग. They were so angry, they wanted to avenge since
so long and ये जो उनको मौका मिला उन्होंने पूरा मतलब पूरी कसर पूरी कर दी, राइट। तो रिचर सेक्शंस को जो बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए थे, हमने पढ़ा प्रीवियस क्लास, ठीक है, प्रीवियस टॉपिक इस चैप्टर के हैं, वो क्या बोलते हैं, एस्टेट 1 एस्टेट 2 याद करो, उनको टैक्सेस नहीं पे करने होते थे, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ, रिचर सेक्शंस जो है या जो राजा के खास सेक्शन मतलब खास सेक्शन तो नहीं, मतलब खास लोग थे जो राजा के, जो एस्टेट 1 और एस्टेट 2 की कैटेगरी में आते थे, उन्हें भी काफी सारे बेनिफिट्स दिए गए थे। तो वो सब गुस्सा लोगों ने एक साथ इस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में निकाल दिया। ये जो वॉर उन्होंने प्रुशिया के खिलाफ शुरू की थी, उसमें सारा गुस्सा उन्होंने निकाल दिया। Political clubs became an important rallying point for people who wish to discuss government policies and plan their own forms of action. Political clubs became an important rallying point. पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे थे, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स बनने लगे थे, बहुत सारी खुफिया मीटिंग्स होती थी जहाँ पे सारा डिस्कशन और प्लानिंग किया जाता। The most successful of these clubs was that of the Jacobins, which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris. Women too, who had been active throughout this period, formed their own clubs, जो हमारा next topic होगा, point number 4, जो हम in detail पढ़ेंगे। Section 4 of the chapter will tell you more about it. The members of the Jacobin Club belonged mainly to the less prosperous sections of the society. Why will the richer and the middle sections of the society will be a part of the revolution? उन्हें तो कोई हर्ज ही नहीं था किसी चीज से, उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें सारे बेनिफिट्स मिल रहा है कि भाई तुम टैक्स भी मत भरो, तुम्हें सारे ये बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो दे वर, हाँ तुम्हें वोटिंग राइट भी है, ठीक है, वोटिंग राइट्स के बारे में भी हमने पढ़ा, राइट। तो ये सारी चीजें जो हुई थी उसकी वजह से ज्यादातर ये जो वॉर हुई थी प्रुशिया के खिलाफ, जो फ्रांस ने शुरू की थी, उसमें ज्यादातर लोग कौन थे? Oh, sorry. I'm so sorry for that. They are talking about Jacobins Club here. I am extremely sorry once again. The members of the Jacobin Club belong mainly to the less prosperous sections of the society. ज्यादातर जो जैकोबिन क्लब फॉर्म हुआ था, पॉलिटिकल क्लब्स की बात की थी ऊपर, ठीक है, बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स और ग्रुप्स बनने लगे थे। दे ऑल कलेक्टिवली यूज्ड टू मीट एंड डिस्कस व्हाट वाज टू बी डन फर्दर। और ऐसा ही एक बहुत पॉपुलर क्लब था जैकोबिन क्लब, और जैकोबिन क्लब के ज्यादातर मेंबर्स कौन थे? दे वर ऑल पीपल फ्रॉम द लेस प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, जिन्हें या तो प्राइस राइज की वजह से प्रॉब्लम हुई होगी, उनकी वेजेस कम की गई होंगी, ठीक है, XYZ reasons. They included small shopkeepers, artisans such as shoemaker, pastry cooks, watchmaker, printers, etc. Their leader was Maximilian Robespierre. A large group among Robespierre का नाम याद रखिएगा, आगे के टॉपिक में आने वाला है, मतलब थर्ड ही टॉपिक का जो सब टॉपिक है, रेन ऑफ टेरर, it will, like we will be reading it, it was led by Robespierre. तो कौन था लीडर जैकोबिन्स क्लब का? जैकोबिन्स क्लब का लीडर जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे, he was a well known French lawyer and also he was a very influential speaker, ठीक है, स्पीकर ऑल्सो, लीडर ऑल्सो। हिटलर है, ठीक है, हिटलर ने नो डाउट बहुत वायलेंट एक्टिविटीज की है, लेकिन जब, अगर आपको याद हो, या सॉरी आगे के चैप्टर्स में आएगा, थर्ड चैप्टर होगा हमारा, ठीक है, हिटलर के बारे में जब हम पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि उसकी जो शुरुआत मेन हुई थी, ठीक है, ये सब पॉलिटिकल एक्टिविटीज और ये सब में उसकी शुरुआत हुई थी स्पीच देने से, लोगों के साथ कम्युनिकेट करके उन्हें इन्फ्लुएंस करने, ठीक है। सो कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल व्हेनेवर इट कम्स टू इन्फ्लुएंस। हाउ डू पीपल टॉक, हाउ डू पीपल डिलीवर देयर मैसेज, राइट? That's what they are telling about Robespierre also, that he was very influential and he was a lawyer. तो उनको सब लीगल प्रोसीजर का सब तो पता ही होगा। A large group among the Jacobins decided to start paying
द लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स, जो आपको फिगर 9 में दिख रहा होगा कि जो बाकी लोग वहां पे कपड़े पहनते थे उससे अलग कपड़े उन्होंने पहनने का डिसीजन लिया। जितने भी सब जैकोबिन्स क्लब के लोग थे और ज्यादातर यही सब थे, शॉपकीपर्स हो गए, आर्टिशियंस हो गए, दे वर ऑल वेयरिंग सच ट्राउजर्स जिसपे स्ट्रिप, जिसपे ऐसी लाइंस बनी हुई हो, जो आपको फिगर 9 में दिख रहा होगा। यस, this was to set themselves apart from the fashionable sections of the society, especially the nobles who wore the knee breeches. Knee breeches देखने के लिए आपको गूगल करना पड़ेगा। Knee breeches was something which was worn by most of the nobles and all the uh, rich sections of the society, middle class sections of the society. तो उन सबको, उन सबसे अलग, अलग मतलब फैशन सेंस में अलग की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अभी अगर हमें प्रोटेस्ट करना है तो हम एक पर्टिकुलर कलर का कुछ टी शर्ट पहन लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो टू शो दैट दिस कलर रिप्रेजेंट्स दैट वी आर अगेंस्ट इट और वी आर फेवरिंग इट, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे इन लोगों ने ये वाली ट्राउजर्स क्यों पहननी स्टार्ट की थी, ये बताने के लिए कि भाई वी आर वेयरिंग दिस क्लोथ टू represent that we belong to the Jacobins Club and we are against all these uh, rich, fashionable people and their thought processes and everything. कोई personal grudges नहीं थे. It is not about personal grudges. It is not about fashion sense. They are talking clearly about politics only. ठीक है? These Jacobins came to be known as sans-culottes, literally meaning those without knee breeches. Sans-culottes men wore in addition the red cap that symbolized liberty. Trousers तो वो लोग पहन ही रहे थे represent करने के लिए that we belong to the Jacobins. It was not only about the Jacobins club, but they wanted to represent the whole labor force, peasants, farmers, shopkeepers, जो भी सब privileged sections में नहीं आते थे, राजा के खास लोग नहीं थे. They were all showing their opposition with the help of those trousers. And one more thing that they added was wearing the red color cap. क्या बताता था वो रेड कलर का कैप? लिबर्टी. Women, however, were not allowed to do so. Females को वो चीज अलाउ नहीं की गई. In the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies at high prices of food. ठीक है, क्या हो गया था अभी 1792 में जैकोबिन्स क्लब जो था वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, but what did it plan once? To take away all the power and all the authority from the people of Paris. ठीक है, जो गुस्सा हो चुके थे because of the short supply, फूड ग्रेन्स की कमी थी, जितना चाहिए था, जितनी डिमांड थी फूड ग्रेन्स की उतना नहीं मिल पा रहा था लोगों को. And also the prices of the basic commodities were sky high. On the morning of 10th August, they stormed the palace of Turles, massacred the king's guards, and held the king himself as a hostage for several hours. Hostage, किसी को hostage बनाकर रखना यानी कि किसी को बंदी बनाकर रखना. तो उन्होंने किसको बंदी बनाया? किंग को, लुई 16 को ही सीधा बंदी बना के रख दिया. कहाँ पे? इन द पैलेस ऑफ Tuileries. Later the assembly, which assembly? National Assembly, which was made by the people, which we just read in the above paragraph. Later the assembly voted to imprison the royal family. Royal family means which family? The family of the Bourbon dynasty. लुई 16 के पूरी फैमिली को उन्होंने बोला कि इनको सबको ही imprison कर दो. Elections were held. From now on, all men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote. पहले के क्लास में पढ़ा था कि वोटिंग राइट सिर्फ किसको मिल रही थी? मेल्स को. और वो भी क्या हर एक मेल को अलाउड था वोट करना? नहीं. ओनली द मेल्स जो 3 दिन के वेजेस एक मजदूर को जितनी मिलती है उतना अगर वो लोग टैक्स भरते हैं
तो ही उनको वोटिंग राइट दिया जाएगा। अब वो सारी चीजें हटा के सिर्फ एक चीज उन्होंने क्या कर दी थी कि वोटिंग राइट अब से किसको मिलेगा, सभी मेल्स को मिलेगा, और कोई टैक्सेशन का या इनकम का कोई स्लैब नहीं होगा जिसके बेसिस पे आप वोट कर सकते। इफ यू आर अ मेल and of 21 years and above, you can vote. That was the simple rule that was made. The newly elected assembly was called convention. On 21st September 1792, it abolished the monarchy and declared France a republic. Monarchy rule को हटाकर finally France को republic declare कर दिया गया। As you know, republic is a form of government where the people elect the government including the head of the government. जैसे हमारी कंट्री में है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, इन सबको इलेक्ट किया गया है। यस, एक्सेप्ट द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इन सबको इलेक्ट किया गया है। ये सारे representatives हैं of the citizens of India. There is no hereditary monarchy. You can try and find out about some other countries that are republic and investigate when and how they became so. यहाँ पे हम सिर्फ फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रांस के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा कि और कंट्रीज भी उनसे इन्फ्लुएंस हुई थी, ठीक है, और उन्होंने भी काफी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कंडक्ट की थी अपनी कंट्री के मोनार्की रूल के खिलाफ. So that's what they are saying, that there are other various examples which we can always refer. Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason. Treason का meaning होता है betrayal. On 21st January 1793, he was executed publicly at the place de la, ये जो de la ऊपर भी आया हुआ था, ठीक है, ले है, और ये सारे जो वर्ड्स लगते हैं ये फ्रेंच लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है। तो फाइनली लुई 16 को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। एग्जीक्यूट कर देना यानी कि ही वाज हैंग टू डेथ, या फिर आगे अभी हम पढ़ेंगे रेन ऑफ टेरर में गला काट दिया जाता था। वो पूरा ग्लूटिन जो बोलते हैं या गिलोटिन जो भी आप प्रोनाउंस करें, वो पूरा प्रोसेस अभी हम रेन ऑफ टेरर में पढ़ेंगे। तो फाइनली लुई 16 वाज एग्जीक्यूटेड। Queen met with the same fate shortly after. पहले राजा की बारी आई और उसके बाद उसकी रानी। The reign of terror. रेन का मीनिंग मैं बता दूं पहले तो। रेन का मीनिंग होता है रूल। रेन ऑफ टेरर, टेरर यानी डर, ठीक है। क्या हो गया था यहाँ पे? रेन ऑफ टेरर, मैंने एक वर्ड अभी ऊपर बोला था, किसी का नाम कहा था मैंने, कि याद रखना। इट वाज रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर जो थे, he was the leader of Jacobins Club. He was a lawyer. He was very, very influential. He was one of the most influential characters during the whole French Revolution. Now, what happened was, क्या करना स्टार्ट कर दिया था रोबेस्पियर ने कि जो भी ये जो पूरा रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने बनाया था, ठीक है, उसके खिलाफ जो भी जाएगा उसको सीधा पकड़ के एग्जीक्यूट भी नहीं, अभी हम आगे देखेंगे, ग्लूटिन कर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि सर आपका कट कर दिया जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाट ही स्टार्टेड। अब वो जो उसके खिलाफ जाते थे उसके साथ तो वो ऐसा कर ही रहा था, लेकिन उसकी ही टीम में या उसके ही जो सपोर्टर्स थे, फॉलोअर्स थे, वो लोग भी इतना डर गए थे, एंड दैट इज द रीजन, उनके डर को बोला गया है रेन ऑफ टेरर। तो रॉबेस्पियर का ये जो डिसीजन था, ठीक है, ये जो उसका वर्किंग सिस्टम जो इतना क्रूअल और इतना क्या बोलते हैं, बहुत ही वायलेंट कहा जाएगा इस चीज को, ठीक है, तो इस चीज से लोग इतना डर चुके थे, एंड दैट इज द रीजन इट इज नोन एज अ रेन ऑफ टेरर। इट्स क्वाइट शॉर्ट, लेट्स फिनिश इट क्विकली। The period from 1793 to 94 is referred to as the Reign of Terror. Robespierre followed a policy of severe control and punishment. All those whom he saw as being the enemies of republic, who were the nobles, clergies, members of the political parties, even the members of his own party, who did not agree with his methods, were arrested,
imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal. ट्रिब्यूनल का मीनिंग कुछ नया नहीं है, ट्रिब्यूनल का मीनिंग होता है कोर्ट, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे है कि जेल में डाल दिया क्रिमिनल को और फिर कोर्ट के वहां सुनवाई हुई एंड फाइनली द जजेस डिसाइड व्हाट टू पनिश हिम और टू लीव हिम, राइट। तो वैसे ही एक पूरा सिस्टम, पूरा कोर्ट सिस्टम उसने बिठाया हुआ था जो ये ध्यान रखेगा कि अगर इसके खिलाफ कोई जाता है तो फिर उसको क्या पनिश किया जाए। तो इट वाज दैट स्कैरी एंड ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन होगी तो टेरर फैलने ही वाला है। If the court found them guilty, they were guillotined. Okay, guillotine. Pronunciation will vary. Okay, not a constraint. The guillotine is a device consisting of two poles and a blade, with which a person is beheaded. Beheaded यानी सर अलग कर दिया जाए body. It was named after Dr. Guillotine who invented it. ऐसी चीजें बनाओ, सही है। Robespierre's government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices. Maximum ceiling, ceiling यानी छत वाली ceiling नहीं, ceiling का meaning यहाँ पे क्या है? Ceiling का meaning यहाँ पे है limit, यानी कि for example wages, wages क्या होती है? Per day payment होता है, दिन में तुम आए, तुमने शाम को काम खत्म किया, you are being paid on the very same day and you can go. अब फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 300 रुपीज सीलिंग लगा दी, यानी कि तुम मजदूर हो, तुम कहीं भी काम करते हो, तुम कितना भी काम करते हो, तुम्हें 300 से ज्यादा कोई नहीं पे करेगा, ठीक है। सीलिंग लगाना यानी एक लिमिट लगा देना कि हाँ इससे ज्यादा पे कोई करेगा नहीं। उसने वेजेस पे और प्राइजेस पे भी उसने सीलिंग लगा दी थी। मीट एंड ब्रेड वर राशन. Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at a price fixed by the government. Government price जो fix कर देता था, यानी कि रॉबेस्पियर्स गवर्नमेंट, ठीक है, जो प्राइस वो लोग फिक्स कर देते उतने ही प्राइस पे आपको सेल करना है। मैं कोई प्रोडक्ट बनाती हूँ या मेरी जो टीचिंग सर्विसेज है, मुझे जितनी फीस जिससे चार्ज करनी हो दैट शुड बी माय चॉइस एंड नॉट द गवर्नमेंट कंसर्न, ठीक है। तो अगर वो रेस्ट्रिक्शन मुझ पे आता है तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट माय बिजनेस एंड इट विल अफेक्ट माय इनकम, राइट। तो यहाँ पे भी यही दिक्कत आ रही थी। जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनको उसी प्राइस पे अपने प्रोडक्ट्स बेचनी है जो प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती है। दे कैन नॉट सेल इट एट मोर देन दैट और लेस देन दैट। लेस देन दैट तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वाज फोरबिडन. All the citizens were required to eat the plain, means the equally bread. सबके लिए एक ही टाइप की ब्रेड बनती थी. A loaf made up of whole wheat. whole wheat की जो ब्रेड बनती थी वही सबको मिलेगी और किसी के लिए कुछ अलग से बनाया नहीं जाएगा. Equality was also sought to be practiced through the forms of speech and address. Instead of traditional sir and madam, all the French men and women were henceforth the citizens. मतलब कि अभी तक जो मैडम सर और जो सब अपने अपने स्टेटस से एंजॉय कर रहे थे वो सब कुछ हटा दिया जाएगा एंड एवरीवन विल बी कंसिडर्ड ओनली एज द सिटीजन ऑफ द नेशन. Churches were shut down and their buildings converted into barracks or offices. बैरक्स यानी कि जहाँ पे आर्मी मिलिट्री जो होती है वो रेस्ट करती है या वो वहां पे रह के पूरी प्लानिंग करती है, दैट इज कॉल्ड बैरक्स. एंड ऑफिसेस यानी कि जहां पर वो लोग अपना पूरा काम करते थे. अब क्या हुआ, जैकोबिन क्लब ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले किया था, इवन रॉबेस्पियर. बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रेन ऑफ टेरर थिंग, जैकोबिन क्लब की जो पूरी पॉजिटिव इमेज थी वो इट कोलैप्स. जैकोबिन क्लब के बारे में हम पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स में, दैट इट हैड डाउनफॉलन रियली वेरी बैड. डाउनफॉल हुआ था जैकोबिन क्लब का और जिसकी वजह से पूरी लीडरशिप एंड एवरीथिंग इट वाज ऑल गॉन. ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली होगा. चर्च बंद कर दिया, बेसिक कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ा दी, वेजेस फिक्स कर दी कि इससे ज्यादा आपको पे नहीं मिलेगा. फिर चाहे आप 5 की जगह 10 आवर्स काम करते हो फिर भी नहीं, ठीक है. तो वेजेस वर फिक्स्ड, प्राइसेस वर फिक्स्ड, द चर्चेस वर शट डाउन. और चर्चेस की जगह पे मतलब चर्चेस शट डाउन मतलब बिल्कुल शट डाउन नहीं, मतलब यू कैन नॉट गो एंड वर्शिप देयर.
that place was used as barracks and offices. Office work के लिए वो जगह यूज की जाएगी, ना कि for prayer and worship. Robespierre pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. Relentlessly यानी कि इतना passionately, इतना फोर्सफुली उसने वो चीजें इम्प्लीमेंट करवानी शुरू की. अभी मैं अगर किसी को सपोर्ट करती हूँ, जरूरी है कि मुझे हर उसकी चीज वो अच्छी लगे? नहीं, मुझे जो गलत लगेगा मैं वो तो बोलूंगी. लेकिन रेन ऑफ टेरर में ऐसा बोल रहे हैं कि रॉबेस्पियर sorry, excuse me, Robespierre was not taking anything against him from anybody. उसका सपोर्टर भी अगर उसको कुछ जाके बोलना चाहता है, वो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसको यही डर होगा कि ये तो मुझे भी एग्जीक्यूट कर देगा. ठीक है, इतना डर फैल चुका था. दे वर ऑल्सो डिमांडिंग मॉडरेशन. मॉडरेशन मतलब कि वो बोल रहे थे कि भाई थोड़ा लिबर्टी दे दो, इतना स्ट्रिक्ट, इतना क्रूअल्टी मत कर. फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई. ही यानी कि यहाँ पे कौन? रॉबेस्पियर. He was arrested and on the next day he was sent to. ठीक है, पूरा circle complete. He started guillotining people and finally even he got the same thing. A directory rules the France. Directory, phone वाली directory? नहीं. Directory here means there was a committee of people. पहले क्या आया? Monarchy rule. फिर क्या आया? Constitutional monarchy. के बाद क्या आया? रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब क्या आ रहा है? डायरेक्टरी. डायरेक्टरी यानी 5 लोग होंगे, जो एक कमिटी होगी, वो मिलके पूरी कंट्री चलाएगी. ठीक है. The fall of the Jacobin government, which was very very obvious because of the way they were dealing with things, that was very wrong. And सिंपल चीज है, अगर लोगों के वेलफेयर के अगेंस्ट कुछ भी जाता है, पीपल आर नॉट गोइंग टू टेक दैट. ठीक है, और इसलिए जैकोबिन गवर्नमेंट या जैकोबिन क्लब जो थी, उसका डाउनफॉल होना ही था. दे the fall of Jacobin government allowed the wealthier middle classes to seize power. Seize power यानी कि अपना पावर. जो वेल्दियर मिडिल क्लासेस थे, हमने पढ़ा था कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाता था एंड ऑल द बेसिक थिंग्स वर प्रोवाइडेड. किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था. दैट वाज ऑल बैक टू नॉर्मल. वापस वो चीजें होनी शुरू हो चुकी. A new constitution was introduced which denied the vote to non-property sections of the society. हमने ऑलरेडी पढ़ा है ये पहले कि वोटिंग राइट सिर्फ किसको मिलता था? जिनके पास बहुत सारी जमीन हो, जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, ओनली दे वर अलाउड टू वोट. वो चीज जब रिपब्लिक रूल आया, जब जैकोबिन गवर्नमेंट आया, तब सब कुछ हटा दिया कि नहीं, अगर 21 ईयर्स की हो, मेल हो, तो यू कैन वोट. फिर तुम्हारे पास प्रॉपर्टी हो नहीं हो, दैट इज नॉट अ कंस्ट्रेंट. बट अगेन द डायरेक्टरी रूल्स, द डायरेक्टरी दैट इज गोइंग टू रूल फ्रांस, इट अगेन डिड द सेम थिंग. ठीक है, उन्होंने वापस से वो सारे कंस्ट्रेंट्स ला दिए कि भाई तुम 21 ईयर्स के हो, तुम मेल हो, सब ठीक है, लेकिन डू यू हैव प्रॉपर्टी? इफ नो, you cannot vote. These then appointed a directory, an executive made up of 5 members. This was meant as a safeguard against the concentration of power in one-man executive as under the Jacobins. Jacobins club का downfall का main reason क्या था? रॉबेस्पियर. ठीक है, अब सारा का सारा कंट्रोल उसने अपने हाथ में ले लिया, और कंट्रोल एक जन के पास जाएगा तो वो एक्सप्लॉइट करेगा ही करेगा, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, कितना भी भला. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि डायरेक्टरी जो थी उसमें क्यों 5 मेंबर्स लिए गए थे? ताकि जैकोबिन्स क्लब की तरह पावर एक जन के हाथ में न आ जाए, पावर का सेंट्रलाइजेशन न हो जाए, जिसकी वजह से फिर क्या होगा? wrong decisions which will ultimately lead to the end of that particular era. However, the directors often clashed with the legislative councils, who then sought to dismiss them. The political instability of the directory paved the way for the rise of a military dictator, Napoleon Bonaparte. Right? What are they saying?
डायरेक्टर्स वाला जो ये जो 5 मेंबर्स वाला जो चीज था, ये जो डायरेक्टरी थी, ठीक है, कि दे वर रूलिंग सो दैट एक जन के हाथ में सारा पावर सेंट्रलाइज ना हो जाए। बट हियर दे हैव क्लियरली मेंशन कि डायरेक्टरी के जो 5 लोग थे जो कंट्री को चला रहे थे, उनके बीच में इतने क्लैशेस होने लगे कि वो डायरेक्टरी को मतलब वो डिसमिस कर देना पड़ा। इट वाज डिसॉल्व। व्हाई? बिकॉज दे कुड नॉट वर्क टुगेदर हार्मोनियसली, ठीक है। एंड दिस लेड टू, एक चीज नोटिस कर रहे हो, एक चीज खत्म हुई कि दूसरा रेडी, ठीक है, पूरा लिंक्ड है हर चीज एक चीज से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जैसे ही डायरेक्टरी रूल खत्म हुआ, उसका एंड आया, इधर शुरुआत हुई किसके रूल की? नेपोलियन बोनापार्टे के रूल। और मिलिट्री डिक्टेटर क्यों बोला गया है? जब भी डिक्टेटर इज अ पर्सन जो सारा पावर अपने पास, ठीक है, जो गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ये सबसे दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। तो डिक्टेटर हो गया एक इंडिविजुअल जो सारा पावर अपने पास रखता है, हिटलर, ठीक है। जब जब डिक्टेटरशिप या डिक्टेटर बोला जाएगा, वन नेम दैट विल ऑलवेज come to our heads will be Hitler, Adolf Hitler, right? तो यहाँ पे एक वर्ड क्या ऐड कर दिया है डिक्टेटर के आगे? मिलिट्री। मिलिट्री डिक्टेटर जब बोलते हैं, मतलब कि डिक्टेटरशिप तो है, मतलब कि इंसान रूल तो कर रहा है, वो एक इंडिविजुअल, जैसे नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में वी विल स्टडी दैट ही वाज रूलिंग, और जहां पे उसको लगता था कि यहाँ पे मिलिट्री की हेल्प चाहिए होगी, तो वो मिलिट्री के थ्रू चीजें कंट्रोल करवाता था। दैट वाज द रीजन ही हैज बीन कॉल्ड द मिलिट्री डिक्टेटर, राइट? Through all these changes in the form of government, the ideas of freedom, of equality before the law, and of fraternity remained inspiring ideals that motivated political movements in France and rest of the Europe. क्या बोल रहे हैं? ये सारे जो changes हो रहे थे, उससे कुछ ना कुछ गाड़ी आगे चलती जा रही थी. There were people who had inspired, who had motivated, and there were also people who led to some negative consequences, कुछ गलत चीजों की तरफ वो कंट्री को लेकर गए. Okay, so the whole French Revolution, it comprises of both the things. It comprises of the negative aspects also and the positive things that took place also. We saw the uprise of various influential characters, various influential leaders also, and we also saw leaders like Robespierre, who were very, very influential, very, very powerful, yet they came down, ठीक है, उनका भी डाउनफॉल हुआ. क्यों? क्योंकि कुछ डिसीजंस उन्होंने गलत ले लिए. Right? I guess the next page is, yes, this will be done in the next class. I hope this makes sense, and please feel free to share your feedback with me. I would really appreciate that. Thank you.